यूट्यूब चैनल लो बिगनर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो हम डेली जो क्लास हमारी हो रही है AIBE, तो AIB में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने कर रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लैंक इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्टेड पार्टीज रिजॉल्व disputes, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage and or attempt to craft outcomes which serve their mutual interest। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नेगोशिएशन राइट होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन है, द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल इथिक्स इज टू मेंटेन द honor and dignity of the law profession to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and the bar in the promotion of highest standard of justice to establish honorable and fair dealing of the counsel with his client, opponent and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself and to secure that lawyers discharge their responsibilities to the community generally। whose statement is this? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है चीफ जस्टिस मार्शल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एन एडवोकेट कैन नॉट क्लेम अ लाइन ओवर अ लिटिगेशन फाइल इंटरेस्टेड टू हिम फॉर हिज फीस ब्लैंक्स नो professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client's matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration, refer to the specific case। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, RD सक्सेना विद बलराम प्रसाद सारनिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड्स हिज क्लाइंट 5 डिटेल्ड आउट इन विच रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 11 to 33। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच सेक्शन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 डील्स विद डिसक्वालिफिकेशन एज टू इनरोलमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी S24A करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स बाय पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड विच इज पेंडिंग एट present and the other filled later where in a matter in issue in the subsequently filled suit is directly and substantially in issue in the other and the relief claimed in the subsequent suit can effectively be passed by the court of previous instance, which section of CPC decides the fate of the subsequently filled suit and its proceeding। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है S9। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर देयर आर म्यूचुअल डेब्ट्स बिटवीन द plaintiff and the defendant, one debt may be settled against another. This can be a statutory defense to a plaintiff's action and it is called as। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेट ऑफ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर टेक्स अवे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है पावर टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, द 3 पिलर्स ऑन विच फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन रेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा प्रीमा फेशी केस, इरिपेरेबल इंजरी एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, blanks is to enable subordinate courts to obtain in
applicable case is the opinion of the High Court in the absence of a question of law and thereby avoid the commission of an error which could not be remedied later on. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेफरेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन 11 में पूछा है हु डिसाइड्स एज टू विच ऑफ द सेवरल मोड्स ही शी विल एग्जीक्यूट द डिक्री. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, डिग्री होल्डर. नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है. वेयर अ पार्टी टू अ शूट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एज टू फैक्ट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी ही मे एडमिनिस्टर टू हिज एडवर्सरी अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड एज. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंट्रोगेटोरीज. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन 13 में पूछा है ब्लैंक्स इज अ सूट फिल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द शूट. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, रिप्रेजेंटेटिव शूट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है. ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड मैनेज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रिसीवर यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन है. द प्रोविजन अंडर CPC दैट रिलेट्स टू सूट बाय इंडिजेंट पर्सन. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 0.33 करेक्ट होगा. नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि S5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इनेबल्स द कोर्ट to condone delay in filling blanks on sufficient satisfaction of sufficient cause. करेक्ट आंसर ऑप्शन है अपील और एप्लीकेशन. नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन है. लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इन फिलिंग अ सूट बाय अ mortgagor to recover possession of immovable property mortgaged. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 30 years करेक्ट होगा. नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है. विच आर द प्रोविजन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दैट डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एस 45 एंड 46. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है. द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय. क्वेश्चन 19 में पूछा गया है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है. ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय श्योर पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट इज. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सेकेंडरी एविडेंस करेक्ट होगा. नेक्स्ट है यहाँ पर AIB की अगर आप बेयर एक्ट जो है सेट जो है 21 बेयर एक्ट्स जो अगर आपको चाहिए उसके नोट्स उसके जो एडिशन यानी ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है. अगर आपको बेयर एक्ट्स की जो बुक है वो परचेज़ करनी है, ये आपको इसका लिंक दिया गया है. यहाँ पर आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो बुक का जो परचेज़ लिंक है तो वहाँ पर बाय के लिंक पर आप पहुँच जाओगे और वहाँ से बाय आप बुक जो है वो बुक बाय कर सकते हो. बेस्ट बुक आपके लिए दी गई है बेयर एक्ट के लिए. ये है लो बिगनर्स का, जहाँ पर आपको जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको BLLB LLB क्लासेस, ये है सिविल जज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ उसके नोट्स भी, और AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अदर लॉ रिलेटेड टिप्स और फैक्ट के बारे में जानकारी जो है लो बिगनर्स चैनल पर आपको मिलती है और फ्री में आपके यहाँ पर तैयारी की जाती है. तो लो बिगनर्स से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जो यूट्यूब चैनल आपका है. चलिए इसके ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है. यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यहाँ से ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और इसकी जो PDF है साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं उसके जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है. चल जिनका भी फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव्स है जो क्लास 12th में जिसने क्लास 12th के एग्ज़ाम दिए हैं अभी और वो नेक्स्ट ईयर यानी इसी साल के आया जो BLLB में एडमिशन लेना चाहता है या फिर UG का जो स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन किया अभी तो वो LLB में एडमिशन लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है और कॉलेज से ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा कम फीस में. तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट अपना
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द डीएनए टेस्ट कैन नॉट रिबूट द कंक्लूसिव presumption in which under ये आपको दिया गया S12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर ऑफ सच कंक्लूसिव presumption ओनली बाय proving non-access which is a negative proof. It was so held in which case? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है शेख फखरुद्दीन वी शेख मोहम्मद हसन AR 2006 AP 48। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट्स ऑफ डेड पर्सन आर रेलिवेंट अंडर विच प्रोविजन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी S32 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि विटनेसेस एन आइज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस हुज स्टेटमेंट इज दिस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बैंथम जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 24 है, एन अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स इज अ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन है, पेटेंट एम्बिग्यूटी इन ब्लैंक्स इंटरप्रेटिंग डॉक्यूमेंट्स रेंडर्स इट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन आता है, प्रोमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रिजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी इज एन ऑफेंस अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड? करेक्ट आंसर ऑप्शन से S153A। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, द गिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज मीटिंग ऑफ माइंड्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा S120A। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन आता है, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स बी दे विल फायर एट बी इफ बी अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। व्हाट इज द ऑफेंस कमिटेड बाय ए एज अगेंस्ट बी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा रॉन्गफुल कन्फिनमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंटेड फॉर सेल इज पनिशेबल अंडर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है S272। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कोग्निजेबल एंड नन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन 31 में पूछा है, ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस ₹1000 जो है 10,000। दिस ऑफेंस इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एक्सटोर्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, विच प्रोविजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 डील्स with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है S164। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody under which section? तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी S14E करेक्ट होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन, द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू अ पीरियड ऑफ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 7 ईयर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 आता है, विच provision under the code provides the indication as to the rule against double jeopardy? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है S300 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ एन accused is charged of a major offense but is not found guilty thereunder he can be convicted of minor offense if the facts established indicate that such minor offense has been committed. It was so upheld in which case? तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद तारा दत्ता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोविजंस ऑफ S195 ऑफ द कोड आर मैंडेटरी एंड नन complaints of it would initiate the
prosecution and all other consequential orders, in which case the court upheld. So correct answer option A है C, मुनियप्पन v, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन है, ऑर्डर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल बिकम्स ऑपरेटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ऑन अरेस्ट, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी S11(2) करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 40 क्वेश्चन, अंडर S41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, ये आपको जो है बुक दी गई है जो बेयर एक्ट के, यानी 21 जो बेयर एक्ट है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडिशन में जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक मिलने वाली है। अगर आपको बेयर एक्ट की जो बुक है वो ख़रीदनी है प्रिपरेशन करने के लिए AIB के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो ये जो लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बाय लिंक पर आप पहुँच जाओगे और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। चलिए, ये आपको जो लो बिगिनर जो यूट्यूब चैनल है वो आपको फ्री में BLLB LLB की क्लासेस आपको मिलेगी। नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। AIB के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो लो रिलेटेड जो टिप और फैक्ट है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो लो बिगिनर जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख के टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिससे वीडियो का जो PDF होती है वो भी आपको यहाँ पर दी जाती है। चलिए, अगर आपको कोई रिलेटिव्स है तो या कोई भाई है आपका छोटा, वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है या उसने अभी एग्ज़ाम दिए है, तो वो क्या कर सकता है BLLB में अगर आगे वो ग्रेजुएशन यानी BLLB अपना करना चाहता है तो वो BLLB में एडमिशन ले सकता है। UG का अगर स्टूडेंट है वो LLB में एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पर भारी यानी और कॉलेज से कम फीस में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, एडमिशन कंफर्म करने के लिए कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 41 है, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पेनल लॉ विच प्रोविजन ब्रिंग्स इन सच ए प्रोहिबिशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा S4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट प्रीमेबल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ ब्लैंक्स एंड दिस हैज़ बीन ओवररूल्ड इन द केस ऑफ ब्लैंक्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा इन री बेरुबारी यूनियन केशवनंदा भारती विद स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97th Amendment Act 2011 the following word has been inserted under Art 19(1)(c। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 44 क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग केस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विद MS कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 है, The Supreme Court in Salvi and Ors with the state of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph test and necro analysis were in violation of the following articles of the Constitution। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, आर्टिकल्स 20 एंड 21। नेक्स्ट आता है 46 क्वेश्चन है, पैसिव एंथोसिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अरुणा रामचंद्र सानबाग विद यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड द बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बेलमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन है, The essence of a contract of agency is the agents। Correct answer option है, representative capacity coupled with the power to affect the legal relation of the principal with third person। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन है, a contract is an agreement between two or more person
which intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act whose statement is this. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हल्सबरी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन 50 में पूछा गया है as nephew has absconded from his home, he sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, it then announced that anybody who discovered the missing boy would be given the reward of rupees 500. The servant discovered the missing boy without knowing the reward. When the servant came to know about the reward, he brought an action against it to recover the same, but his action failed. It was held that the servant was not entitled to the reward because he did not know about the offer when he discovered the missing boy. Name the case on reading the fact. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लालमन शुक्ला विद गौरी दत्त। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51 आता है a debtor of several distinct debts to the same creditor and he makes a payment which is insufficient to satisfy all the debt. In such a case, a question arises as to which particular debt the payment is to be appropriated. Which section of the Contract Act provide an answer to this question? Correct answer option है section 59 to 61. नेक्स्ट आता है 52 क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर S6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंटेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स एंड after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life and after his death for his second son, can the interest so created for the benefit of the eldest son take effect? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नो जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 54 क्वेश्चन, द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन interim relief being allowed or denied under S9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Supreme Court in which case held so? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फिम अशोक ट्रेडर्स एंड अनदर वी गुरुमुख दास सलूजा एंड अदर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है विच प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद कंसिलेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी S23(2) करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56 आता है which section under the civil procedure code 1908 deals with the settlement of disputes outside the court? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी S89 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्ट 14 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो exercised as to ensure compliance with the law made by parliament and any existing law mentioned under. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्ट 24 आर्टिकल जो है 256 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आता है कि जस्टिस रामानंदन कमिटी रिलेट्स टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर जो है क्रीमी लेयर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डील्ड अंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 131 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये आपको जो है बेयर एक्ट की अगर आपको बुक परचेज करनी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक मिलने वाली है। अगर आपको बुक परचेज करनी है बुक आप तैयारी करना चाहते हो बेयर एक्ट की तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे क्लिक करते ही आप जो बाय का जो लिंक है वहाँ पर पहुँच जाओगे और बुक जो है आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अब चलते हैं हम बेस्ट बुक आपके लिए दी गई है ये लो बिगिनर्स का जो यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले आपको इसको सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल कराने वाला है BLLB और LLB जो क्लास है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो
पीएससी यानी जो सिविल जज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो नोट्स है वो भी आपको यूट्यूब लो बिगनर्स चैनल पर मिलने वाले हैं। एआईबी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अदर लो रिलेटेड टिप्स और फैक्ट है उसके बारे में जो डिटेल में या जो जानकारी देता है वो लो बिगनर्स चैनल आपको मुफ्त में अवेलेबल कराएगा और यहाँ पर आपको बेहतर तैयारी करेंगे। कहाँ पर? लो बिगनर्स चैनल पर। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो लो बिगनर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करके रखना है, जिससे जो वीडियो का जो भी पीडीएफ आपको है प्रीवियस ईयर की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और ये यूट्यूब चैनल आपका है, इसे भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आता है 61। Law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under. Correct answer option D, Article 141 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज द प्रोनाउंस्ड बाय ए हेयरिंग, आई हेयरिंग जो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एंड। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन इज आ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बेलिबल ऑफेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन है। कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एस 357 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन। व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली एंड ट्राई टुगेदर अंडर S2, ये जो दिया गया है 223 ऑफ CRPC, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वुड नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट, इट वाज सो हेल्ड इन विच केस, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सेल विद नेशनल यूनियन वाटर फ्रॉम फ्रंट वर्कर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67 है। द प्रिंसिपल रेगुलेटर इन विजेड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन आता है। ए टीचर इज नॉट अ वर्कमैन फेलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दिस वाज अफेल्ड इन विच केस, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मिश ए सुंदरम वी गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। द टाइप ऑफ डिसेबलमेंट इन विजेड अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट दैट रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू वर्क इन एनी एम्प्लॉयमेंट सिमिलर टू दैट द वर्कर वाज परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट इज रेफर्ड टू एज, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 है। द contribution payable under the ESI Act in respect of an employee shall comprise of, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, contribution payable by employer and employee। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 है। विच प्रोविजन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एस 25C। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन है। नेचुरल लॉ इज द आइडिया दैट, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देयर आर रैशनल ऑब्जेक्टिव लिमिट टू द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव रूलर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि HLA हर्ट्स नेम इज एसोसिएटेड विद द बुक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, द कंसेप्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। डॉटर इज इक्वेटेड विद द सन विद रेफरेंस टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अंडर, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट आता है 76 क्वेश्चन है। मुबारज अंडर मुस्लिम लॉ रेफर्स टू, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट करेक्ट होगा।
क्वेश्चन 77 आता है द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट ऑफ S10 ऑफ इंडिया डिवोर्स एक्ट। नाउ डिवोर्स एक्ट वाज रिमूव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यू सेक्शन बाय द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन है ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी वर स्टॉप्ड टेम्परेली इन व्यू ऑफ द ट्रेड डिप्रेशन विद एन इंटेंशन टू कंटिन्यू द सेम व्हेन द कंडीशन इम्प्रूव। अ पेटिशन वाज रेफर्ड इनटू द ट्रिब्यूनल फॉर विंडोइंग अप टू द कंपनी द पेटिशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा 78 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इज लिएबल टू बी डिसमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 है amalgamation of companies in national interest is dealt under। करेक्ट आंसर ऑप्शन से सेक्शन 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 है अंडर सेक्शन 171 ऑफ द कंपनीज एक्ट ए जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग फॉर नोट लेस देन ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 21 डेज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, यह आपको सेट दिया गया किसका, बेयर एक्ट का। अगर आपको बेयर एक्ट का जो है बुक चाहिए जिसका एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है, अगर हिंदी में आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में कोई बच्चा हिंदी में तैयारी करता है, कोई बच्चा इंग्लिश में तैयारी करता है, दोनों में बुक आपके लिए अवेलेबल है। बेस्ट बुक आपके लिए बेयर एक्ट के लिए अगर आपको परचेज करनी है तो लिंक ये आपको दिया गया है, यहाँ पर जाकर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बाय के लिंक पर आप पहुँच जाओगे और वहाँ से आप बुक परचेज करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। बेस्ट बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए जो भी बच्चे यहाँ पर लो बिगिनर जो यूट्यूब चैनल है वो आपको फ्री में BLLB LLB के जो क्लासेस है वो आपको मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी AIB की अच्छी तरह आपको कराई जा रही है। लो फैक्ट जो होते हैं लो रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है टिप्स है वो सारे आपको बताए जाते हैं लो बिगिनर चैनल पर, और फ्री में आपके लिए जो है बेहतर तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो है इसके बाद, चलिए जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में है BLLB में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या UG के स्टूडेंट और LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो कम फीस पर आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब हमारा 81, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है द फेलियर बाय अ पर्सन टू यूज रीजनेबल केयर फॉर द सेफ्टी ऑफ आइदर ऑफ हिमसेल्फ और हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है 83 क्वेश्चन है where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm result to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting for example in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely able to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exception which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability held in the case of। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन है ए टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or the breach of other merely equitable obligation whose statement is this। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेलमंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85 है अंडर सेक्शन 20 of the MV Act if a person is convicted of an offence punishable under section 189 of the Motor Vehicles Act the court shall ordinary order for। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिसक्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज ब्राउट इनटू ऑपरेशन इन द ईयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1986 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन आता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द jurisdiction of the district forum should not exceed rupees। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 20 लाख करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ AVDC रिलेट्स टू। करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी है इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89 है इफ अ
quasi judicial authority violates the principles of natural justice, the appropriate rate would be, correct answer option D है certiorari. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90. A 7-member bench of the Supreme Court unanimously struck down Clause 2D BF Article 323A and Clause 3D of Art 323B of the Constitution relating to tribunals which excluded the jurisdiction of High Court and Supreme Court. The court held that power of judicial review over legislative action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of the basic structure of the Constitution. Name the case. तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, एल चंद्रा कुमार विद यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91 है. एक्सेप्टिंग एनी अदर सर्टिफिकेशन दैन द परफॉर्मेंस ओरिजिनली एग्रीड इज नोन एज, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, करेक्ट है. नेक्स्ट आता है 92 क्वेश्चन है. वेयर टू पार्टीज, क्वेश्चन नंबर 92 जो है, वेयर टू पार्टीज हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ देम हैज ब्रोकन द डैमेज विच द अदर पार्टी आउट टू रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी आइदर सच एज मे fairly and reasonable be considerable arising naturally, that is according to the usual course of things from such breach of contract itself or such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties at the time they made the contract as the probable result of breach of it, in which case the principal was down. So तो correct answer जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट है, हेडिए विद बैक्सेंडेल करेक्ट है. नेक्स्ट आता है 93 क्वेश्चन. व्हेन अ मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ओपन टू एन एग्रीव्ड, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है 94 क्वेश्चन है. ए सोलिसिटर सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू वन ऑफ हिज क्लाइंट्स. द client subsequently alleged that the property was considerably overvalued and his consister was accused by blank court considered the relationship between the parties to reach the decision, correct answer option C undue influence, करेक्ट होगा. नेक्स्ट 95 क्वेश्चन आता है. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज intended to ensure that what a man has been led to expect shall come to pass, that what has been promised shall be performed. Whose statement is this, correct answer option C Anson, करेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है 96 क्वेश्चन. Intention not to create a legal obligation was clear from the conduct of parties. Which among the popular cases deals on the topic, correct answer option A है Balfour with Balfour. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 97 है. क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ इन अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मे मूव फ्रॉम प्रोमिसेस और एनी अदर पर्सन. नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है. राघव ओज मुरली रुपीज 10,000. दिस डेप्ट इज टाइम बेयर्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. इवन देन मुरली प्रोमिसेस इन राइटिंग टू पे राघव रुपये ये आपको दिया गया 4,500 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट एंड साइन द डॉक्यूमेंट. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज राइट आंसर ऑप्शन है इनफोर्सेबल, करेक्ट होगा. नेक्स्ट आता है 99 क्वेश्चन है. एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100. विच टाइप ऑफ लॉस आर नॉट कवर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन है लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट लाइक फायर और पेरिल्स ऑफ द सी, ये आपका करेक्ट आंसर है. चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए. अगर आपको बेयर एक्ट की ये सेट ऑफ 21 यानी 21 जो है सेट ऑफ 21 आपको दिया गया बेयर एक्ट, अगर आपको चाहिए यहाँ पर 2 एडिशन में आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बुक अवेलेबल है. बेस्ट बुक आपके लिए दी गई है. अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है बुक से तो आप बुक यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर बाय का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और बुक परचेज कर सकते हो. लो बिगनर्स चैनल पर आपको फ्री में जो है पढ़ाया जा रहा है, फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है. तो लो बिगनर्स चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे. टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रख रहे जिससे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिलेगी तो आप PDF से जल्दी यहाँ पर कवर कर पाओगे. और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो. अब आता है नेक्स्ट, जो भी जिनके भी भाई है या दोस्त है तो जो 12वीं कक्षा में और LLB यानी BLLB में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो बच्चे UG यानी ग्रेजुएशन अभी कई है और LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम फीस में सब
और कॉलेज के से कम फीस में आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। और एडमिशन कंफर्म कराने के लिए आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर आपको साथ साथ दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी जो सीट है वो कंफर्म करा सकते हैं। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।